नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जीडीपी कितनी रही, स्थिर दर पे कितनी रही है और वर्तमान कीमत पे कितनी रही है। और दूसरा बात करेंगे हम कि राजस्थान की ग्रोथ रेट कितनी रही है, जिसमें उसमें भी कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर दर और वर्तमान कीमत पर कितनी रही है। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम कि राजस्थान के जो 3 सेक्टर्स होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितने रहा है। जैसे एग्रीकल्चर पे कितना रहा है, इंडस्ट्री पे कितना रहा है और सर्विस पे कितना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो राजस्थान के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना कंट्रीब्यूशन उसका रहा है, कितना रहा है, वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जीडीपी कितनी रही है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमत पर कितनी रही है दोस्तों। हम यानी कि 20-21 और 21-22 नहीं देखेंगे और 22-23 भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है। वो हो सकता पूछता है, चांस उसके रहते हैं 23-24 के और 24-25 का रहता है। तो हम 23-24 और 24-25 का ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कांस्टेंट प्राइस पर 23-24 पे कितना है। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों 8,40,599। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों 2024-25 में रहा है 9,06,294 रहा है। वही दोस्तों करंट प्राइस पे देखते हैं दोस्तों, तो 23-24 का रहा है 15,21,510 रहा है। वही दोस्तों 24-25 में रहा है 17,04,339 रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है। तो दोस्तों हम बात कांस्टेंट प्राइस पे पहले देखेंगे। कांस्टेंट प्राइस पे कितना है इसका 2023-24 में दोस्तों है 7.88% रहा है। वही दोस्तों 2024-25 में 7.82% रहा है। ठीक है दोस्तों, करंट प्राइस पे बात करेंगे तो 23-24 में 12.17% है। वही दोस्तों 24-25 में 12.02 है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है दोस्तों कि राजस्थान की जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, जो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड जो कांस्टेंट और करंट प्राइस पे देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट प्राइस में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देख देते दोस्तों। तो हमारा एग्रीकल्चर में दोस्तों कंट्रीब्यूशन है 2023-24 का 26.85। वही दोस्तों 2024-25 का 26.54% है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे दोस्तों इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में देखेंगे दोस्तों इसका कंट्रीब्यूशन रहता है दोस्तों कि 28.53। ठीक है दोस्तों, और 23-24 में। ठीक है, तो इसके बाद ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है कि ये अभी कुछ टाइम पहले ये एग्जाम में आज भी चुका है कि इंडस्ट्री का सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों हम 24-25 का देखते हैं 28.39। वही दोस्तों सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें 2023-24 में 44.62% है। वही दोस्तों 24-25 में 45.7% है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम करंट प्राइस पे देखते हैं। ठीक है, करंट प्राइस पे कितना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों करंट प्राइस में एग्रीकल्चर का कितना रहा है 2023-24 में 26.78 रहा है। वही दोस्तों 2024-25 में 26.92 रहा है। और इंडस्ट्री में देखिए दोस्तों 27.90 रहा है। वही दोस्तों 2023-24 में। ठीक है, और 24-25 में 27.16 रहा है। अब सर्विस सेक्टर में देखते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर में 2023-24 का 45.32% है। वही 24-25 में 45.92% है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं हम कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर दर कीमत पे कितना है। तो स्थिर दर दोस्तों 73,07,182 रहा है। ठीक है दोस्तों, करोड़ पे है। ठीक है ना, और दूसरा दोस्तों देखो 2024-25 में 79,06,352 रहा है। ठीक है दोस्तों, करोड़ में है ना। इसके बाद करंट प्राइस पे देखते हैं दोस्तों, करंट प्राइस में 13,58,742 रहा है। वही दोस्तों 2024-25 की बात करते हैं तो 15,24,950 रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हम पर कैपिटा इनकम कितना रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में पर कैपिटा इनकम कितना रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना पर कैपिटा इनकम रहा है दोस्तों 2023-24 का 90,414 रहा है। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों 2024-25 का बात करता है तो हम 96,638 रहा है। दोस्तों करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस में रहा है दोस्तों 1,66,647 रहा है। वही दोस्तों हम 2024-25 की बात करें तो 1,85,053 रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि वैल्यू एडेड जो ग्रोथ रेट जो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। तो दोस्तों इंडस्ट्री का कितना है वो देखो, ठीक है। तो दोस्तों हम इंडस्ट्री का देखते हैं। इंडस्ट्री में हमने वैसे ऊपर तो देख लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इंडस्ट्री में किस किस का सबसे ज़्यादा है वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो कि सब सेक्टर इंडस्ट्री के सब सेक्टर में सबसे पहले देखेंगे हम माइनिंग का देखेंगे जो, ठीक है। तो माइनिंग में दोस्तों 12.15% है। वही दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है दोस्तों, ये 42.62% है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई और अदर है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई अदर का है दोस्तों 10.35% है। और वही दोस्तों बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन का दोस्तों 34.88% है। यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है। इससे सबसे कम कौन सा है दोस्तों, सबसे कम है इलेक्ट्रिसिटी और गैस और वाटर सप्लाई का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों सर्विस सेक्टर का कितना क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि दोस्तों हमने ये ऊपर पढ़ लिया है इसलिए हम इसको ये वाला हमने देख लिया इसलिए नहीं देख रहे हैं, आप देख लेना इसको, यानी कि ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो हम सब सेक्टर की बात करेंगे अभी, इंडस्ट्री जो सर्विस सेक्टर की। ठीक है, इंडस्ट्री की बात कर ली हमने और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों। तो सर्विस सेक्टर में दोस्तों देखिए टोटल सर्विस सेक्टर में बता रहा है दोस्तों, सर्विस सेक्टर में 7.21 करोड़ लाख करोड़ की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ट्रेड और होटल रेस्टोरेंट की बात करते हैं, जिसमें दोस्तों ट्रेड और होटल रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ध्यान रखना ये रहा सबसे ज़्यादा है 27.83 रहा है। ठीक है, वही दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन मतलब संचार की बात करते हैं, तो ये रहा है दोस्तों, ये रहा 10.39 रहा है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं, मतलब फाइनेंस की बात करते हैं, तो ये रहा है दोस्तों 10.96% रहा है। वही दोस्तों रियल एस्टेट ओनरशिप की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट ओनरशिप की बात करते हैं रहा दोस्तों 23.11% रहा है। वही दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है दोस्तों 10.7% रहा है। ठीक है, और दोस्तों अदर सर्विस की बात करता है, तो अदर सर्विस की बात करते हैं दोस्तों, अदर सर्विस में रहा हमारा 20.61%। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का हो गया। वही दोस्तों अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो दोस्तों हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने ये ऊपर का है तो हमने बता दिया होगा, उस फर्स्ट में ही बता दिया है, तो आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। दोस्तों एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक का रहा है, इसके 46.73 रहा है। वही दोस्तों क्रॉपिंग का सेकंड नंबर पे रहा है 46.17%। इसके बाद दोस्तों ये रहा है फॉरेस्ट और लॉगिंग का रहा है जो 6.56%। वही दोस्तों फिशिंग का सबसे कम रहा है इसमें। तो दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर का भी देख लेना कि सबसे कम किसका रहा है वो देख लेना और सबसे ज़्यादा किसका रहा है। तो दोस्तों सबसे कम फिशिंग का है एग्रीकल्चर में और सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक का रहा है। ठीक है, 46.77%। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इंडस्ट्री की बात, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसका रहा है दोस्तों, सर्विस सेक्टर का रहा है होटल, ट्रेड और रेस्टोरेंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा रहा है। अब सबसे कम किसका रहा है दोस्तों, सबसे कम हमारा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछ सकता है, बीच का वही चांस कभी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कौन सा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। ये वैसे शायद
एकदम ज़्यादा नहीं है इसमें, तो अपने को याद रह जाता है। ठीक है, और सबसे कम किसका रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी और गैस पावर की रहा है। ठीक है जो दोस्तों, ये रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।